Welcome students. Today we are going to study the relative motion. So what do you mean by relative motion? A motion which is relative to something. That is the velocity of a body with respect to another body. कहने का मतलब कि एक बॉडी जो कि जिसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है उसको हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरी बॉडी के साथ हम उसको रिलेट करते हैं जो खुद भी क्या है, मोशन में है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट जो लेते थे वो कैसा लेते थे, स्टेशनरी लेते थे। ठीक है ना, कि जैसे हम बताएंगे भाई कोई गाड़ी मूव कर रही है तो पता कैसे चलेगा कि वो गाड़ी मूव कर रही है, तो हम कोई ना कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम लेते थे। ठीक है ना, या रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट होता था वो स्टेशनरी होता था। उसके रिस्पेक्ट में हम बताते थे कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मोशन में है। तो पहले तो ये था, लेकिन रिलेटिव मोशन के अंदर हम जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो रेफरेंस पॉइंट खुद भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दूसरी किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी बताएंगे। तो इसके तरीका क्या है इसका? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। ठीक है ना, v1 मीटर पर सेकंड, तो ये उसकी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं कि ये उसकी वेलोसिटी है, तो अब ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, किसी ना किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, तो यहां पे जो इसके साथ जो रेफरेंस पॉइंट है वो कैसा है, स्टेशनरी है, क्योंकि हम सिंपल वेलोसिटी बता रहे हैं ए किसी ऑब्जेक्ट की। तो यहां पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, या स्टेशनरी चीज क्या मानी है, ग्राउंड को माना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए इज v1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड क्या है, यहां पे स्टेशनरी है, ग्राउंड आपका मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। ठीक है, तो यहां पे ग्राउंड क्या आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, जो कि कैसा है, स्टेशनरी। ऐसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बी ले लिया जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखते ऐसे हैं VBG, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, तो ये हमने v2 मान लिया। तो एक ये चीज है। अब ये सिनेरियो देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर b के साथ अगर हम रिलेट करें तो a की वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, VAB, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और इसको अगर वैसे खोल के देखोगे आप इसको, तो कैसे खुलेगा ये कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, और VAG हमने ऊपर निकाला था, क्या है, ये है v1, और VGB, तो VGB क्या हो जाएगा, माइनस v2 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला था, VBG निकाला था। तो VBG अगर v2 है तो VGB क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें साइन मैटर करता है। तो जब इसको हम रिप्लेस कर देंगे, VBG की जगह VGB कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा इसके साथ, तो ये माइनस v2 हो जाएगा। कहने का मतलब VGB क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट बी के साथ, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, देखिए इसको आप, ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गाड़ी जो है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं किसी भी लोकेशन से, जैसे मान लीजिए आप बगड़ से झुंझुनू की तरफ जा रहे हैं, या बगड़ से आप सिक्कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, बगड़ से आप सीकर की तरफ जा रहे हैं, और आपसे कोई ये पूछे कि साहब आप पहुंच गए ढूंढलोद पहुंच गए आप, और आपसे कोई ये पूछे कि झुंझुनू आ गया क्या, तो आप क्या कहोगे कि झुंझुनू तो पीछे छूट गया, झुंझुनू पीछे चला गया या पीछे छूट गया। तो झुंझुनू क्या है, झुंझुनू तो फिक्स पॉइंट है, वो तो एक फिक्स लोकेशन है, वो पीछे कैसे चला गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि हम रेफरेंस पॉइंट किस हिसाब से लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है ना, और हमारी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में झुंझुनू पीछे चला गया ना, पीछे छूट गया, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर v2 है तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि जिस स्पीड से मान लीजिए कोई गाड़ी पिलानी से रवाना होती है, तो जिस स्पीड से वो पिलानी से दूर जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि पिलानी उसी स्पीड से पीछे छूट रहा है, कह सकते हैं ना। तो पिलानी उसी स्पीड से पीछे छूट रहा है, इसका मतलब वो किसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव, और स्पीड वही रहेगी v2, और नेगेटिव साइन के साथ आएगा वो, क्योंकि वो पीछे छूट रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ओवरऑल हम कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2, और ऐसे इसको अगर उल्टा कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ए, कि b की वेलोसिटी क्या है a के रिस्पेक्ट में, तो ये उल्टा हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी हम वेलोसिटी देखते हैं उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे यहां वेलोसिटी हम b की देख रहे हैं, तो b की क्या है, v2 है, तो v2 को हमने पहले रख दिया, और उसमें से माइनस कर दिया हमने a की वेलोसिटी जो कि क्या है, v1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये बनता है कि जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, v12, इसको ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको कैसे लिखोगे, v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, क्लियर है। ऐसे वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको कैसे लिखोगे, v2 माइनस v1, इसको ऐसे लिखोगे आप। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे इसमें कुछ स्पेशल केसेस है। तो पहला केस क्या है, जैसे अगर दोनों की स्पीड अगर सेम है, ठीक है ना, दोनों ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड सेम है, तो इसको ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करें, तो हमने पोजीशन और टाइम के बीच में, पोजीशन मतलब इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या आएंगे, हमारे जो स्लोप आएंगे क्या आएंगे, ये वेलोसिटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट की अगर सेम वेलोसिटी है, मान लीजिए दो बसें हैं और वो पिलानी से रवाना हो रही हैं, और दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है ना, तो क्या होंगी, वो दोनों साथ साथ ही चलेंगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, वो पैरेलल, कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें, किसी भी टाइम पे अगर बात करें हम, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स विल बी इक्वल, तो ये जो पैरेलल स्लोप आएंगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स वुड बी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने क्या देखते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड सेम होगी तो पैरेलल स्लोप आते हैं, ठीक है ना, जो स्लोप आएंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए आप, इफ वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 2, अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए अब दो बसें पिलानी से रवाना होती हैं, ठीक है ना, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो उसको क्रॉस कर देगा, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये v1 है और ये v2। अब देखिए v1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो v1 ने इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए कम टाइम में ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मतलब ये अगर फाइनल पॉइंट है तो इसमें देखिए टाइम ये लगा, तो ये टाइम कम है। और v2 क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए v2 को क्या है, ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो उसको क्रॉस करके निकल जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लोप नजर आएंगे। तो क्या कंक्लूड करते हैं इससे हम, कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहां हम बसें ले रहे हैं कोई भी एग्जांपल के तौर पे, वुड बी स्ट्रेट लाइंस, तो दोनों स्लोप क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन ही होंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, और किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मतलब वो इंटरसेक्शन इन द पॉइंट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो उसको क्रॉस कर रहा होगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए दो बच्चे किसी भी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, दूसरे वाले को पीछे छूट जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब उसके एकदम बगल से गुजरेगा, तो वो बगल से गुजर रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है उसको, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद उससे आगे निकल गया। क्लियर है। थर्ड केस देखिए, इफ v1 इज पॉजिटिव, अगर v1 की वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, मान लीजिए पिलानी से अगर चिड़ावा की तरफ कोई बस जा रही है तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पिलानी से जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जाएगी बस, मतलब चिड़ावा से अपोजिट डायरेक्शन में जो बस जाएगी उसकी डायरेक्शन को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्शन हमने नेगेटिव ले ली। तो दो केस ले लिया हमने कि v1 की वेलोसिटी मान लीजिए पॉजिटिव है और v2 की जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो v2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मींस इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चिड़ावा से एक गाड़ी तो आती है बगड़ की तरफ, तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी गाड़ी जो चिड़ावा से पिलानी की तरफ जा रही है तो वो क्या उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो बगड़ आएगा नहीं, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ना। तो उस हिसाब से दो डायरेक्शन लिए। तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वुड बी स्ट्रेट लाइन, तो जो स्लोप होंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, और एक पॉइंट पे वो भी इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा इस अपने वाले केस में, चिड़ावा, क्योंकि चिड़ावा से वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो एक चला गया बगड़ की तरफ और एक चला गया पिलानी की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो ये अपोजिट इस तरीके से ग्राफ देखेंगे आप, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्लियर है। अब देखिए आप ये एग्जांपल, ए पुलिस वैन इज रनिंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 180 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 130 meter per second, calculate the speed with which the bullet will hit the car, neglecting the effect of gravity. तो ये क्या कह रहा है कि देखो, एक तो पुलिस की वैन है जो कि किस स्पीड से चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस की जो वैन है वो इस स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, और जो कार है जिसमें थीफ जो चोर बैठा हुआ है उसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों व्हीकल क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। फिर पुलिस वैन से एक बुलेट फायर होती है जिसकी स्पीड कितनी है, 130 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां तीन तीन स्पीड आ गई हमारे पास, ठीक है। मजल का मतलब जो बंदूक की जो बैरल होती है उससे जो गोली निकलती है उसकी स्पीड बता रखी है कितनी है, 130 मीटर पर सेकेंड। तो तीन स्पीड हमारे सामने आ गई। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, द स्पीड विद विच द बुलेट विल हिट द कार, कि जो कार को किस स्पीड से वो जो बुलेट है वो हिट करेगी। तो अब देखिए इसमें टोटल स्पीड क्या हो जाएगी बुलेट की, एक तो खुद की बुलेट की स्पीड है 130 मीटर पर सेकेंड, दूसरा इस वैन के अंदर से वो बुलेट चलाई जा रही है, तो पुलिस वैन की जो स्पीड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल ये टोटल स्पीड आएगी ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बुलेट की, 130 प्लस 10, तो यानी कि 140 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो बुलेट जो है फायर होगी। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, द स्पीड विद विच द बुलेट विल हिट द कार, बुलेट किस स्पीड से कार को हिट करेगी। तो मतलब ये निकालना हमें द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, बुलेट की स्पीड निकालनी विद रिस्पेक्ट टू कार। तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो ये कितना है 140 और ये कितना है माइनस में ये 150, तो कितना आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आई ये क्या आएगी, वेलोसिटी विद विच द बुलेट विल हिट द कार। तो इस वेलोसिटी के साथ जो है वो हिट करेगा उसको, ठीक है। अब देखिए बुलेट की स्पीड तो थी 130 मीटर और हिट कर रहा है वो 90 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो ये कम क्यों हो गया, क्योंकि जो कार है जिस कार पे वो हिट कर रहा है वो कार खुद मोशन में है, ठीक है ना।